स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी असिस्टेंट पे। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का जो साइंस का है उसे पढ़ेंगे, जो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फूड मतलब खाना कहाँ से आता है, ठीक है। अब इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो पहला है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, मतलब जो भी चीज़ आपने खाई हो, ये चीज़ मतलब फर्स्ट डिस्कशन के लिए है कि आपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं कि आपने आज क्या खाया, ठीक है। और अलग अलग टाइप के जब हम फूड के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें तो पहला है फूड वैरायटी। तो फूड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इसमें यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, तो आपको वो अपने फ्रेंड्स से मिलके पूछना है और इसे फिल करना है। पहला मतलब यहाँ पे इस कॉलम में आपको उनका नाम, ठीक है, और यहाँ पे क्या फूड जो है उस दिन खाया था उसके बारे में डिटेल देनी है, ठीक है। फिर सेकंड बात करते हैं इसमें कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो चीज़ हम मिलाते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, ठीक है। जैसे जब अगर हम चावल बनाना चाहते हैं घर पे, तो हम क्या क्या लेंगे, राइस लेंगे, ठीक है, चावल लेंगे प्लस उसके साथ वाटर लेंगे, ठीक है। उन दोनों को उबालेंगे और क्या हमारे जो बॉयल्ड राइस हैं वो तैयार हो जाएंगे। और उसी हिसाब से अगर हम दूसरी चीज़ों में देखें, जैसे हम कोई सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हम उसके साथ में क्या चलते हैं, उसमें वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, फिर मसाले भी चाहिए, ऑयल चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम एक डिश बनाते हैं या फूड बनाते हैं। तो इन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी है, इसमें है फूड आइटम और उसके इंग्रेडिएंट्स। पहला है रोटी या चपाती जिसे हम बोलते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, फर्स्ट आटा, ठीक है, और प्लस उसमें पानी डालते हैं। फिर है दाल। दाल अलग अलग टाइप के इसमें भी। तो दाल कैसे बनाते हैं, दाल में भी हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, फिर साल्ट, ऑयल, ये सारी चीज़ें मसाले वगैरह डाल के मिक्स करके फिर रखेंगे। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो अब सेकंड है हमारा फूड मटेरियल और उसके सोर्सेस। मतलब जो फूड है, जो भी फूड हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम ये है एनिमल बेस्ड फूड भी होता है, प्लांट बेस्ड भी होता है। तो अलग अलग सोर्सेस होते हैं जो जहाँ से हमें फूड मिलता है। तो जैसे यहाँ पे एक फील्ड का फ़ोटो दिखा रखा है जिसमें, ठीक है, कोई क्रॉप है। तो अब जैसे पहला है इडली। इडली में इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, राइस हो गया, उड़द की दाल हो गई, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया। और इसके सोर्स क्या है, चावल कहाँ से मिलता है, हमें फील्ड से मिलता है, खेतों से मिलता है। तो उसका एक पौधा होता है, इसलिए यहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है। सेम उड़द की दाल भी ऐसी है। सॉल्ट हमें ओशियन से मिलता है, समुंदर से मिलता है, और वाटर भी हमें वहीं से मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट है चिकन करी में। चिकन करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, चिकन होती है, स्पाइसेस होते हैं, ऑयल, घी, वाटर। तो ये सारी चीज़ों के स्रोत क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं। चिकन जो है हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल बेस्ड फूड है। स्पाइसेस भी प्लांट से मिलते हैं हमें। ऑयल, घी, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलता है हमें, ठीक है। वाटर ओशियन से। तो इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट हमारा खीर है। खीर में हम क्या मिलाते हैं, मिल्क हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम खीर बनाते हैं। तो मिल्क जो है एनिमल बेस्ड फूड है या प्रोडक्ट है। राइस जो है अपना वो प्लांट बेस्ड है, ठीक है। और शुगर भी क्या है, प्लांट बेस्ड है। शुगर का भी क्या होता है, पौधे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें सोर्सेस के बारे में जाना था, ठीक है। तो एनिमल जैसे और भी चीज़ों के बारे में एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्लांट बेस्ड जो सोर्स हैं वो क्या है, ग्रेन्स, ठीक है, सीरियल्स, वेजिटेबल, फूड, ये सारी क्या है जो हमें प्लांट से, पौधों से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फिर है एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं अपना प्लांट के पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब मतलब हम जो भी पौधे देखते हैं उनमें क्या क्या पार्ट हमारा या मतलब पौधे का होता है जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। खा सकते हैं मतलब ईटेबल है या एडिबल होता है, ठीक है। अब हम क्या है प्लांट्स को भी अपने मतलब फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। प्लांट्स में जैसे हमारा कैबेज हो गया, ठीक है, उसकी भी लीव्स होती हैं, ठीक है। तो लीफी वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, और किसी किसी के रूट्स को भी हम यूज़ करते हैं खाने में। किसी की पत्तियां हो गई उनको भी यूज़ करा जाता है, और इवन फ्लावर्स को भी खाने में यूज़ करा जाता है। तो हम देखते हैं, आइए इसमें क्या क्या पार्ट हमारा होता है। जैसे ये फर्स्ट है, ये फ्लावर वाला पार्ट है, ठीक है, ये बड है,
ये स्टेम, टहनी, लीफ, पत्ती, ठीक है, ये रूट्स हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं एक प्लांट के अंदर जिनको हम खा सकते हैं, और जिस पार्ट को हम खा सकते हैं उसको हम एडिबल पार्ट बोलते हैं। एडिबल मतलब जो खाने लायक है, ठीक है। जैसे सीड्स हो गए, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट जो होता है, पौधा होता है उस सरसों का जो बोलते हैं, उसके सीड्स को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, छोटे छोटे से ब्लैक कलर के दाने होते हैं, उनको हम पिसवाते हैं, और पिसवाने के बाद उनका जो है तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल जिसे बोलते हैं। और उसकी जो पत्तियां होती हैं, मतलब जो पेड़ होता है, उसका हम सरसों का जो बोलते हैं ना साग, वो बनाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी लीव्स को भी यूज़ करा जाता है, और उनके जो फ्रूट आता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, ये जो सीड्स होते हैं, इनको भी यूज़ करा जाता है। तो इसी वजह से अब ये उसको हम खाने के तौर पे अपना यूज़ करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ होती है, जैसे बनाना प्लांट हो गया। बनाना प्लांट के भी क्या है, उसके पत्ते को भी साउथ पार्ट में क्या है, हमारे जो सदर्न इंडिया है उसमें यूज़ करा जाता है, उसको एज अ प्लेट यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और उसका जो फ्रूट है, ठीक है, उसको तो हम खाने में यूज़ करते ही करते हैं। और अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 1.4 टेबल। तो इसमें अपने फूड इंग्रेडिएंट, मतलब कोई भी मेजर सोर्स है फूड का, उसको बताना है। और जैसे ब्रिंजल करी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट आएंगी, वो सारी चीज़ें बतानी है, और उनके सोर्स बताने हैं कि वो कहाँ से आए थे, ठीक है। कौन से पार्ट से हमें वो मिलता है, प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे चिली एज ए स्पाइसी, वो क्या है, प्लांट का फ्रूट वाला जो पार्ट होता है उससे मिलता है। ऑयल जो है ग्राउंड नट से मिलता है। मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें क्या सीड से मिलती हैं। जब सीड को हम पिरोते हैं, ठीक है, जब पीसा जाता है ना, तब जाके हमें ऑयल, और ये मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सारी चीज़ों के ऑयल हमें मिलता है। अब है एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 5 में, और यहाँ पे एक और पिक्चर दिखा रखी है ये वाली। इसमें क्या है, हमें मतलब बहुत से हम प्लांट्स देखते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते क्योंकि वो जहरीले होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स हम खा सकते हैं उनके हम एडिबल बोलते हैं। तो जब तक हमें प्रॉपर जानकारी ना हो किसी भी प्लांट की, तो हमें उसे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वो क्या जहरीला भी प्लांट हो सकता है। फिर एक्टिविटी 5 है, यहाँ पे दे रखा है कि कुछ मूंग की दाल लो और कुछ चने लो, और उसे पानी में भिगो दो। और अगर हम उसे पानी में भिगो के रखेंगे और फिर अगले दिन देखेंगे, और उसमें से जो पानी है उसे बिल्कुल सुखा देंगे, ठीक है। पानी सुखाने के बाद उसे अगर हम किसी भी कॉटन क्लॉथ के अंदर रैप करके, मतलब बांध के रखेंगे, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद शाम तक, जैसे सपोज़ कीजिए आज सुबह रखा, फिर कल सुबह देखेंगे, कल सुबह उसका जो पानी है वो साफ़ कर देंगे और उन्हें रैप कर दिया जाएगा। तो शाम तक क्या होगा, उनके अंदर यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, हल्के हल्के से ये जो सीड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे, हल्के हल्के से वाइट कलर के ये दिख रहे हैं। तो ये क्या है, इनको स्प्राउट बोलते हैं। ये देखिए, पहले कैसे होंगे, ऐसे होंगे चने, जब हम भिगोएंगे उसके बाद क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। उनमें से ये स्प्राउट्स, ठीक है, इन्हें स्प्राउट्स बोलते हैं। तो ये अंकुरित चने जिन्हें बोलते हैं वो हो जाएंगे। अब आते हैं हमारा नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, जो हनी भी हमने देखी है उसके छत्ते को हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्टर मतलब नेक्टर कलेक्ट करके हनी बीज जो है अपना छत्ता बनाती है। अब हनी बीज नेक्टर को कलेक्ट कहाँ से करती हैं, वो बहुत से क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स में से जो उनका ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नेक्टर होता है, इसको वो अपनी मतलब चोंच से चूसते हैं और फिर अपने छत्ते में जाके वहीं पर स्टोर करते हैं। तो हमारे हनी से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। इस छत्ते को हाइव बोला जाता है, HIVE, हाइव, ठीक है। और फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ ईयर। मतलब जो उनका ये फ्लावर है और ये नेक्टर जो भी इनका हाइव है, ये लगभग एक ही साल के लिए रहता है, ठीक है। तो इनका जो खाना होता है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, हम हनी के तौर पे हम उसे ले लेते हैं। मतलब ये जो अपना फूड स्टोर करती हैं, ठीक है, उसी को हम हनी बोलते हैं, और उसी हनी को हम अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, एनिमल्स आपने देखोगे जैसे कैटल्स हो गए, ठीक है, डॉग, कैट, बफेलो, ये सारी चीज़, ये सभी क्या है, एनिमल्स क्या है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड खाते हैं, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड किस हिसाब से उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे गिलहरी है, ठीक है, लॉयन है, डॉग्स हैं, ये सभी जो जानवर हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, और इनको इनके खाने के मतलब तौर पे, जैसे
कौन क्या चीज़ खाता है उस पे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट करा है। जैसे यहाँ पे है एनिमल एंड देयर फूड। जैसे हमारा फर्स्ट है बफेलो। बफेलो क्या क्या खाती है? ऑयल केक हो गया, ग्रास हो गया है, ठीक है, मतलब जो गेहूँ वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें, घास हो गई, ये सारी चीज़ें बफेलो खाती है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे चूहे भी हो जाते हैं कभी कभी, और भी चीज़ें, दूध भी पीती है और ये सारी चीज़ें। तो ये इनके फूड है। तो इनके फूड जो ये खाती हैं उनके तौर पे इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है जैसे जो एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स, जो दूसरे ग्रुप के हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, जो कि एनिमल्स को ही खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। अब जो थर्ड ग्रुप है, ठीक है, थर्ड ग्रुप में दोनों ही चीज़ें, प्लांट भी खाते हों और एनिमल्स भी खाते हों, तो उनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे इनकी कैटेगरीज। अब यहाँ पे हमें उनके बारे में जैसे लिखना, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं और कार्निवर्स कौन से होते हैं, ओमनिवर्स कौन से होते हैं। ओमनिवर्स में जैसे डॉग आ गया, तो डॉग क्या है, हमारा मतलब नॉर्मल फूड भी खा लेता है और प्लस मीट वगैरह भी खा लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही सारी चीज़ें जानी कि फूड किस टाइप का होता है, कि वैरायटी क्या होती हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो आपको कैसा लगा चैप्टर? और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, ठीक है। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम जल्द लेके आएंगे। सो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।